अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फॉरेक्स सिंपल स्टेप में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही बेहतरीन उन दोस्तों के लिए जो कि अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग वगैरह करके और उस तरह की सीन से प्रॉफिट करना चाहते हैं, मतलब कम टाइम के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। ये स्ट्रेटजी जो है मूविंग एवरेज की बेस पर है और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है, लेकिन इसको फॉलो करने के लिए जो रूल्स मैं बताऊंगा उनको आपको फॉलो करने हैं, अपनी साइकोलॉजी को जो है स्ट्रांग करना है उन रूल्स के ऊपर। उनको अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। इस स्ट्रेटजी के ऊपर आपको जो है सिग्नल्स जो है बहुत अच्छे बेहतरीन मिलेंगे। आपको किसी से सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर पेयर पे काम करती है, हर टाइम फ्रेम के ऊपर काम करती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या लॉन्ग लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं, या जैसे मतलब डे के हिसाब से करना चाह रहे हैं। तो जो टाइम फ्रेम है लॉन्ग टर्म के लिए वो डेली H4 यूज़ होता है, मतलब जिसमें 203 दिन मतलब वीकली आप कह लें उसके अंदर ट्रेड के अंदर रहना, तो वो काउंट होता है। और H1 जो डे के लिए काउंट होता है कि मतलब आपने सुबह से अपने हिसाब से देख ली ट्रेड और आप शाम तक होल्ड करना चाहिए जैसे भी ना। और M30 M15 और M5 जो है वो स्कल्पिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ और चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। तो आपने क्या करना है, इंडिकेटर में आके दो इंडिकेटर ले लेने हैं। मूविंग एवरेज आपने सर्च मारना है यहाँ पर। तो ये सिंपल वाला है, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल होता है और एक ये हमें सिंपल वाले करना है। आप यहाँ से साइड पे स्टार कर सकते हैं, दोनों को मैंने किया हुआ है। उससे रिलेटेड भी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब जब आपके पास ये आ जाएगा तो आपने इस पर डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऐसे ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी 9 या 8 की SMA ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सेटिंग में आपने यहाँ पर इसको 20 कर लेना है। यहाँ पर 9 या 8 लिखा होगा। सोर्स आपने लो कर लेना है। लो करने के बाद यहाँ पर स्टाइल में आ जाएंगे। यहाँ पर मूविंग एवरेज का कलर आप रख लेंगे जो आपने रखना चाहते हैं और इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे और इसको आप ओके करके सेव कर लेंगे। इसी तरह दूसरी वाली जो होगी उसकी भी सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ पर जो भी लिखा होगा 8 या 9 आपने 20 कर लेना है और हाई सोर्स रख के इसका स्टाइल अपने हिसाब से रख लेना। मैंने ये रखा हुआ है और इसको मोटा करके आपने ओके कर लेना है। फिर उसके बाद आप ओके कर लेंगे, आपके सामने ये दो मूविंग एवरेज ऐसे आ जाएंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसके अंदर ट्रेड क्या कैसे करनी है, क्या करना है, वो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। तो आपने उसको प्रॉपर फॉलो करना है। आज भी यहाँ पर ट्रेड बनी थी, बहुत ही बेहतरीन दो ट्रेडें बनी थी, जिसमें से एक मैं आपको बता दूंगा कि हमें लेनी चाहिए और एक हमें मैं आपको ये भी बता दूँगा कि क्यों नहीं लेनी चाहिए थी, उसकी वजह और रीज़न क्या। अब देखें, जब मार्केट स्टार्ट हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली ट्रेड हमें यहाँ पर आज की जो मिली है वो ये ट्रेड थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने इस एरिया को ब्रेक किया है। मार्केट इस मूविंग एवरेज को टच किया, यहाँ पर आई, नहीं ब्रेक किया, नीचे गई। फिर दोबारा टच किया इस मूविंग एवरेज को, यहाँ पर इस कैंडल ने इस जगह से ब्रेक किया इसको। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हमारी एंट्री बनती थी और यहाँ पर हमारा एसएल आना था इस कैंडल के नीचे, और स्प्रेड वगैरह शामिल करके जो ब्रोकर के होते हैं यहाँ पर आपका एसएल बनता था। और उसके बाद 1/2 तक की आपकी ये ट्रेड बहुत बेहतरीन गई है। 1/2 इस ट्रेड से आप 1.5 तक रेशो तक रखेंगे और 1.2 तक रखेंगे, ज़्यादा की लालच नहीं करेंगे। हाँ, ज़्यादा की लालच ऐसे हो सकती है कि आप यहाँ पर हाफ क्लोज कर दिया, हाफ क्लोज करने के बाद यहाँ पर हाफ क्लोज कर दिया। वो डिपेंड करते हैं आपके मनी मैनेजमेंट के ऊपर कि आप कैसे हैं, और ब्रेक इवन करके आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक इस ट्रेड ने दिया, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेड थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसने ले गया। अब दूसरा सिनेरियो यहाँ पर हम आ जाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर ये इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसके बाद हमने ट्रेड ली, उससे पहले नहीं ली। फिर हमें यहाँ पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिल गया। अब यहाँ पर भी यही सिनेरियो कुछ बन रहा था, लेकिन यहाँ पर देखें ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट वापस नीचे आ गई। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या सिनेरियो शो करती है। अब यहाँ पर एक और हमारे पास ट्रेड बनती है। यहाँ पर हमारे पास कोई ट्रेड नहीं बन रही थी प्रॉपरली सही तरीके से, ठीक है, हमने कोई ट्रेड नहीं की यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं ये ट्रेड बन रही थी, लेकिन इस ट्रेड को ना लेने का रीज़न मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास ट्रेड बन रही थी। मेरी सजेशन ये होगी कि जो कैंडल बहुत ज़्यादा बाहर जाकर क्लोजिंग देते हैं उस ट्रेड को आप ना लें। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, ये ट्रेड भी हमें प्रॉफिट में गई है ना, एसएल नहीं हुआ इस ट्रेड का भी। अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की नेक्स्ट कैंडल पे, यहाँ पर तकरीबन हमारा एसएल आ गया स्प्रेड वगैरह शामिल करके। अब अगर हम इस ट्रेड को देखें तो हमारी ये ट्रेड जो है एसएल नहीं हुआ, लेकिन इस ट्रेड ने हमें जो है कुछ ना कुछ दे दिया। यहाँ पर आप आ जाए तो देखें 1.5 तक की इसने रेशो दी, बल्कि इससे ज़्यादा की दे दी, 1.2 तक की दे दी। और यहाँ पर ये मार्केट वापस आई थी, वापस आने के बाद ऊपर चली गई। लेकिन ये इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एसएल बड़ा हो रहा है। तो ये स्कैल्पिंग में फिर आपको मुश्किल होती है कि अगर आपका एसएल बड़ा हो, एसएल छोटे से छोटा ही रखने की कोशिश करनी है। यहाँ पर भी यही सेम सिनेरियो है। अब डाउन साइड पे जो ट्रेड बन रही थी, यहाँ पर अगर आप लगाते हैं लाइन तो ये देखें इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये कैंडल इतनी बड़ी है कि इसने मूवमेंट बहुत ज़्यादा दे चुका था। तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड ली होती, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आया तो, और अगर आप निकलना चाहते लेते जाते, रिस्क की ट्रेड हो जाती है, एसएल आपका बहुत बड़ा हो गया था। तो ये ट्रेड भी हमने नहीं की, मेरे हिसाब से नहीं की। अगर आप
करेंगे तो रिस्क वाली बात हो जाएगी। यहाँ पर आपको कोई सिनेरियो नहीं मिल रहा, रेंज टाइप बनी हुई है मार्केट के अंदर, कुछ ऐसा नहीं मिला, इस वजह से हमने ये ट्रेड यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं की। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट ने ईएमए को टच नहीं किया, तो हमारी ये ट्रेड यहाँ पर कोई नहीं बन रही थी। फिर यहाँ पर आ जाएँ, अब यहाँ पर बहुत प्यारा सिनेरियो बना हुआ, मार्केट बाहर निकली, यहाँ पर आई, ईएमए को टच की, ईएमए को टच करने के बाद यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि यार हर ट्रेड आपने पकड़नी है और आपको बस प्रॉफिट हो जाएगा और रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं। यहाँ पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पर आपका एसएल आ गया, ठीक हो गया, ये देखिए, और बेहतरीन ट्रेड, बल्कि 1.2 से भी ज़्यादा की इसने हमें जो है मूवमेंट दे दी। तो ये एक बहुत बेहतरीन ट्रेड थी, ब्रेक इवन के साथ होल्ड की जा सकती है, 1.3 तक ये ट्रेड गई है और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। एसएल भी इसका नॉर्मल था, इतना कोई खास नहीं था हम यहाँ पर। लेकिन यह आपको मैं कहूँगा कि जो भी ट्रेड लें उसको हाफ क्लोज करते रहें, उसके 50% के ऊपर यहाँ पर हाफ क्लोज किया, ब्रेक इवन कर लिया, उसके बाद हाफ क्लोज किया, मतलब मनी मैनेजमेंट के साथ आप काम करेंगे, ठीक हो गया। ये हमारी ट्रेड बन गई। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर बाई की ट्रेड अगर हम देखें तो यहाँ पर बाई की ट्रेड बनती है, ये एरिया इसने ब्रेक किया सपोर्ट को, ठीक हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस को यहाँ पर इसने ब्रेक किया, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, आपकी यहाँ पर एंट्री हुई, यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिल गई क्योंकि ईएमए का सपोर्ट था, यहाँ पर इसके नीचे एसएल आ गया आपका, और ये देखें वो भी 1.2 1.3 तक की एक अच्छी खासी ट्रेड आपकी बन गई। यहाँ पर अभी देखें एसएल हमारा अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एसएल अभी तक कोई नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर कोई सिनेरियो ऐसा है कि ये मार्केट आई, ईएमए को टच नहीं किया इसने, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमने ले ली ये ट्रेड, यहाँ पर हमारी ट्रेड बन रही है, ठीक हो गया, एक मिनट, ये मैं आपको थोड़ा सा लाइन लगा के बता देता हूँ। यहाँ पर हम लगाएंगे ये लाइन, ठीक हो गया, हमारी सपोर्ट टूटी, यहाँ पर हमारी सेलिंग की ट्रेड बन गई, ठीक हो गया, कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी। उसके बाद यहाँ पर हम इसके आसपास एसएल रख लेंगे अपना, ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे, एसएल इसमें छोटा आ रहा है, थोड़ा सा हम रख लेंगे स्प्रेड वगैरह शामिल करके। तो अब यहाँ पर सिनेरियो ये बना कि हमारी ट्रेड जो है, अगर वो एसएल की वो की जाए तो 1.5 हमें दे दिया था इस ट्रेड ने, और हमने अगर ब्रेक इवन के साथ होल्ड किया तो एसएल हमारा नहीं होता, ब्रेक इवन होता है, ठीक है, ब्रेक इवन होता है, एसएल नहीं होता। अगर आप इसको एसएल भी ले लेते हैं तो ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, अगर आपने होल्ड किए तो मेरे यहाँ पर एसएल नहीं हुआ, मैं ये ऐसा कहूँगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर देखें क्या सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पर मार्केट ने दोबारा, अगर ऐसा आप मान भी लेते हैं ना, तो फिर भी देखें आपके टीपी अच्छे खासे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख लें, ये सपोर्ट थी, मार्केट ऊपर आई, ये मैंने को टच किया, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, कैंडल थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई थी, लेकिन अगर हम रिस्क लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पर हमारा ऐसा आएगा, ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे, और यहाँ पर देखें कितनी अच्छी ट्रेड ये हमें मिल गई, 1.2 से भी ज़्यादा की, लेकिन 1.5 तक की रेंज में आपको कहूँगा। जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट इसने बना के उठा, तो यहाँ पर हमारी हाफ क्लोजिंग होगी, होल्ड ब्रेक इवन कर लिया तो ब्रेक इवन हिट हो गया, नहीं तो होल्ड किया तो यहाँ तक हमें 1.2 दे दिया इसने। अब यहाँ पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा, यहाँ पर कोई भी मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी सीन नहीं था कि हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई ट्रेड नहीं बनी, ठीक हो गया, और हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पर भी कोई ऐसा खास सिनेरियो नहीं बन रहा, रिजेक्शन ज़्यादा आ रही हैं। अगर हम इस ट्रेड को देखते हैं, ये एक ट्रेड बनती है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट किया, ईएमए के पास आई, उसके बाद इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, तो अगर हम यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ से ट्रेड बनती है, डेफिनेटली यहाँ से बनती है। लेकिन क्योंकि मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडल्स की उससे आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए इस ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। फिर भी इस ट्रेड ने हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देती है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अभी जो क्लियर ट्रेड बनती है वो यहाँ पर ये बनती है, आप देखें, मतलब अच्छी ट्रेड पकड़ने की कोशिश करें। जब आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे ना, तो बैक टेस्टिंग के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको ट्रेड करने का जो है तरीका भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये इसकी ब्रेकआउट पे यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, यहाँ पर हमारा एसएल आ गया स्प्रेड वगैरह शामिल करके, तो तकरीबन यहाँ पर बनता है। तो ये देखें 1.2 तक गई है, 1.1 1.2, बस इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी मूवमेंट होगी, यहाँ पर आपकी ट्रेड बन गई। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो हमारी यहाँ पर फिर दोबारा ट्रेड बन गई, अच्छी खासी ट्रेड बन गई। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे आई, ये में से सपोर्ट ली, और ये उसके बाद देखें कहाँ तक चली गई है ये मार्केट। बहुत ही बेहतरीन हमें ट्रेड पे ट्रेड मिल रही है यहाँ पर। और ये देखें, यहाँ तक हम एसएल रख लेंगे ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो। ये 1.2 तक हमें आराम से इस ट्रेड ने भी दे दिया। अब देखें एसएल बहुत कम नज़र आ रहे हैं, टीपी इसमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बैक टेस्टिंग आप करेंगे, आपको मज़ा आएगा, आपको समझ आएगी कि यार कौन सी ट्रेड हमें कहाँ पर एग्जीक्यूट करनी चाहिए। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रही इस पूरे सिनेरियो में। यहाँ पर भी देखें कोई ट्रेड नहीं है, कैंडल ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नीचे की क्लोज हो चुकी है, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं, यहाँ पर नीचे कोई नहीं आया वापस, तो यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं बन रही थी।
अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर भी देखें कोई इतनी ख़ास ट्रेड रेंज नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ट्रेड बन रही थी। यहाँ पर देखें ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ से एंट्री ली और देखें आपकी ट्रेड इतनी अच्छी बेहतरीन यहाँ पर चली गई। ये देखें यहाँ से आपने ट्रेड पकड़ी, इसके नीचे हमारा एसएल आ गया आराम से और ये 1.2 तक की आपको एक अच्छी ट्रेड यहाँ पर मिल गई। तो देखें ट्रेड आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी, बहुत अच्छी-अच्छी ट्रेड मिलेंगी। आपने सब्र से काम लेना है, सब्र के साथ काम करना है और वेट करके मार्केट को पूरा मौका देना है कि आपको सेटअप बना के दे, उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। इन चीज़ों से बचना है, जो रेंज की थोड़ी-सी चीज़ें होती हैं, इनसे बचना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी और एकदम से अपने आप को वो नहीं करना। आपको एक ट्रेंड महसूस होने लगे तो आपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करनी है। तो ये बहुत ही बेहतरीन मैंने आपको बताई है, इसमें अभी तक कोई असर नहीं हुआ, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। आप इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफ़िट होगा। अगर आप प्रॉपर्ली इसको बैक टेस्टिंग करने के बाद, इसको समझने के बाद करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको प्रॉफ़िट होगा। कमेंट करके ज़रूर वीडियो में बताइएगा कि आपने ये स्ट्रैटेजी टेस्ट की, बैक टेस्टिंग की, इसकी नहीं की और इंशाल्लाह इसके बाद और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ आएँगी, आपको मिलेंगी जो कि सिंपल भी होंगी, ईज़ी भी होंगी। मेरी कोशिश है आपको ईज़ी और आसान स्ट्रैटेजीज़ शेयर करूँ, ना कि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड शेयर करूँ जिससे आप कन्फ्यूज़ हों, जिसमें रूल्स बहुत ज़्यादा हो जाएँ, तो फिर आप जो है प्रॉफ़िट कम और नुकसान अपना ज़्यादा करें। तो ये आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप इसको पहले बार-बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ, बैक टेस्टिंग करें, डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें। आपका डेमो अच्छा जाएगा तो तभी आपका रियल अकाउंट जाएगा। रियल और डेमो में थोड़ा-सा साइकोलॉजी फ़र्क होता है, वो आप जब आप ट्रेडिंग करते हैं आपको नज़र आ जाता है कि यार डेमो पे कैसे कर रहे हैं रिलैक्स ट्रेडिंग, और आप जब रियल पे जाते हैं तो आपको कुछ हो जाता है, बस आप जो है लॉस वाली साइड पे ज़्यादा जाते हैं, प्रॉफ़िट वाली साइड पे नहीं जा पाते। तो ये एक साइकोलॉजी है जिसकी वज़ह से आपको ये डिस्टर्बेंस आती है। तो अपनी पहले साइकोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश करें, बैक टेस्टिंग से वो होगी आपकी, डेमो के ऊपर प्रैक्टिस से हो जाए। अब डेमो पे आपको यकीन हो तो वही सिनेरियो आपने रियल पे अप्लाई करना है, आप डेमो ही समझ के उसको यूज़ करें। तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है और बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर की आपके साथ। तो इसको यूज़ करें इंशाल्लाह, वीडियो के अंदर कमेंट करें, वीडियो शेयर करें लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, ताकि वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी से फ़ायदा उठा सकें। तो अपना ख़्याल रखें। सिंपल फॉरेक्स स्टेप्स आपके लिए इसी तरह अच्छी-अच्छी स्ट्रैटेजीज़ वीडियोज़ लेकर आता रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।